साहब भ्रष्टाचार जाए भाड़ में। अगर अधिवक्ता के बैंड पर गोली लग गई, उसके सीने पर गोली लग गई, आज हम इसलिए एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम मोहित बजाज एडवोकेट है और मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यहाँ आ रहा हूँ। हमारे पास भी 70 नहीं 70,000 काम है। निरंतर दिन रात अधिवक्ता हित और आप जैसे मतलब बुद्धिजीवी और समाज सेवी और सबके लिए हम लोग निरंतर लगे रहते हैं। देखिए, हम भ्रष्टाचार और अनैतिकताएं और राजनीति और वो तो बात तब करेंगे जब हम जीवित रहेंगे। अरे जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो हम बात किस चीज की कर लेंगे? कौन सी मूलभूत सुविधा और कौन सा नेतागिरी और कौन सा आना और कौन सा जाना? लेकिन बजाज साहब, ये जो कत्ल हुआ है ये भी तो इसी चीज से निकला है ना। सर देखिए, निकला कहीं भी हो, अब मामला जो सामने हम आंखों से देख रहे हैं उस पर बात ना करें और हम कहें साहब आज से 100 साल पहले ये हुआ था। क्योंकि देखिए क्या है, हम लोग रात भर नहीं सोए। हम लोगों ने कहा कि यार एक अधिवक्ता के ऊपर ऐसा अन्याय हुआ। हम लोगों ने अब तक सुबह से अब तक हम लोग 38 यानी कि 38 जिले क्रॉस कर चुके हैं। जिन जिलों में धरना प्रदर्शन हम लोगों ने करवाया, जिन जिलों में कलम बंद हड़ताल हो रही है, जिन जिलों पर सीधा सीधा हाई कोर्ट तो छोड़ी सुप्रीम कोर्ट तक के निर्देशों को पलीता लगा दिया जा रहा है कि साहब कोई भी निर्देश होगा, लेकिन अगर हमारे अधिवक्ता की छाती पर गोली लग गई तो इससे बड़ा हमारे लिए बैंड को चीरती हुई तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई अन्याय नहीं हो सकता। देखिए, आपकी बात, आपका सवाल और हो सकता है कि आप आज उस मुद्दे पर कवर कर रहे हो, वो ठीक है। हमारे लिए वो सब मुद्दा सब सेकेंडरी है। अगर ये काले कोर्ट का सम्मान सबसे पहला है। हम भ्रष्टाचार से लड़े, हम चाहे आपको नौकरी दिलाने के लिए लड़े, फिर चाहे हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़े। जब हमारे पास काला कोर्ट होगा तभी तो लड़ पाएंगे। जब काला कोर्ट ही नहीं बचेगा, उसका ये अपमान हो रहा है कि हम आगे जा रहे हैं। हम अगर हमारी ये जैसे पुलिस की बहनें हमारे पीछे जा रही हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, अरे आपको भी कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारे जैसे काले कोर्ट ही आपकी मदद करेंगे। आपकी नौकरी में जब दिक्कत पड़ती है तो भी हमारे जैसे अधिवक्ता ही आपको हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आपकी पैरवी करने पहुंचता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि बार एसोसिएशन अभी भी जाग जाए, अभी भी होश में आए। अभी भी अनुरोध कर रहा हूं कि अभी भी आप समझ जाइए कि ये जो अनैतिकताएं हो रही हैं, शासन आपको एक दे रहा। जैसे बच्चों को कहा जाता है बेटा जिद ना करो, ये लॉलीपॉप लो चूसो, तो इस तरीके के लॉलीपॉप ना दी जाए। कम से कम हम अपनी आवाज तो उठा पाए। हमारी आवाज को कौन दबाएगा? वो दबाएंगे जो हमारी ही कोर्ट के अंदर जब आते हैं तो हाथ दबाए ऐसे खड़े रहते हैं। वो हमारा रास्ता रोक देंगे क्या? अगर है हिम्मत, मैं अकेला यहाँ गाड़ी से हूँ, मेरी गाड़ी रोक के दिखाएं अगर है हिम्मत किसी में तो। मैं अकेला यहाँ पर हूँ, मुझे रोक के दिखाएं अगर है हिम्मत किसी में तो। खुलेआम चेतावनी दे रहा हूँ। मुद्दा यह है कि यहाँ पर अधिवक्ताओं के साथ अनैतिकताएं हो रही है। वही मोहित बजाज है जो अकेले के दम पर हैदरगढ़ जैसे टोल प्लाजा का लाइसेंस सस्पेंड करा दिया। हमने लाइसेंस सस्पेंशन, चंद थप्पड़ों पर लाइसेंस सस्पेंशन करा दिया और गोली पर हम ये जवाब देंगे कि कदम पीछे हट जाए। आप बताइए अधिवक्ता, आप लोग सब लोग बताइए, क्या ये होना चाहिए? कोलकाता में डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई तो पूरे भारत के डॉक्टरों ने कहा पुट द पेन डाउन, यानी कलम बंद हड़ताल कर दो। आप अपने मतलब अस्पताल ना जाओ। मरीज जो इतनी इमरजेंसी वाला चीजें थी उसको छोड़ छाड़ के सब डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। हम लोग हड़ताल कैसे करें? हड़ताल करो लेकिन कुछ बोलो नहीं, जाओ बाहर लेकिन आगे ना बढ़ो, बाहर चलो लेकिन जिंदाबाद के नारे ना लगाओ। ये क्या हो रहा? हमारी आवाज को अगर हमारे ही साथी सहयोगी अधिवक्ता दबाएंगे तो आप यकीन करिए 23 साल के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 23 साल के थे ना भगत सिंह, तो 23 साल में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया। हमारी तो फिर भी उनसे कई गुना ज्यादा उम्र है। और एक बार फिर बता दूं कि आज तक के इतिहास में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव कभी भी निरस्त नहीं हुआ था। इस अकेले मोहित बजाज ने हाई कोर्ट में होने वाले उस भ्रष्टाचार, आप कह रहे थे ना भ्रष्टाचार, तो वो भ्रष्टाचार को सुनिए। आज से कुछ दिन पहले यार लगी थी दुकानें बड़ी बड़ी कि हमको चुनो, हमको चुनो, हमको चुनो। मैं भी एक प्रत्याशी हूं। मैं अपना चुनाव छोड़कर यहाँ पे अधिवक्ता की एकता के लिए आया हूं, आपके दर्द के लिए आया हूं। और आप लोग देख लीजिए, आज कोई दुकानें नहीं सजी। जब आपको गोली लगी, जब लगी तो हम आए और जो आता है उसी को मिलता है। कहते हैं ना कि फांसी पे वही लटकता है, वही झूलता है जो संघर्ष करता है। उसी को गोली पड़ती है, उसी को दिक्कत होती है जो उसकी आवाज उठाता है। जो आवाज ही नहीं उठाएगा उसे क्या दिक्कत है? कि बहरे बने रहो, अंधे बने रहो, कुछ बोलो नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, आराम से जाओ, घर पे खाना खाओ, सो जाओ। अगले दिन फिर से यही बवाल होगा, फिर से किसी भाई को पीटा जाएगा, फिर से किसी बहन की अभद्रता होगी, फिर से कहीं कुछ होगा। मैं आपको बता दूं, अब भी ना मेरे हौसले डगमगाएंगे। जैसे सोनभद्र की घटना पर हमने आरोपियों को चंद मिनटों में एफआईआर पंजीकृत करा के उस महिला अधिवक्ता के सम्मान में उनको सलाखों के पीछे भेज दिया, इसी प्रकार से हम निरंतर करते रहेंगे। हमें चाहे कोई मारे पीटे, हमको गाली दे, हमको कुछ भी कहे, या हमारा जो मेहमान को सम्मान देना चाहिए उसकी जगह अपमान भी देते रहे, हमको सब स्वीकार है। क्योंकि अधिवक्ता एकता का नारा
हम पूरी जोरदार तरीके से लगाएंगे, कोई रोक सके तो रोक के दिखा दे। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब हमारी मांगे जो हमसे टकराएगा। बस इतनी सी बात है। कहने के लिए बहुत भावनाएं, बहुत चीजें हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ है, सभी गुरुजन हैं हमारे साथ, लेकिन कहते हैं कि कौन आगे आए, कौन सीने पे गोली खाए। तो सीने पे गोली खाने को हम तैयार हैं, अपने ऊपर एफआईआर कराने को हम तैयार हैं, और अधिवक्ताओं के सम्मान में जहां जो है सिर्फ बकवास नहीं कर रहे हैं कि मर मिटेंगे और चूना पोत देंगे, जमीन कर देंगे, कुछ नहीं। जो बात है हकीकत में यहाँ खड़ा हूँ, और वो हकीकत हमारी आप यहीं पर देख लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बजाज साहब की बातें बहुत अच्छी है। आपके पास भी आता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि सब कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन हो पड़ोसियों के घर में, ये भी एक सच्चाई है इस चीज की भी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आम जनता हर कोई क्रांति की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मतलब कि एक कहावत है, बात है, लोगों में कही जाती है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन होना पड़ोसियों के घर में चाहिए। ये भी एक सच्चाई है, हकीकत है। लेकिन एक बात मैं और कहता हूँ आपसे, आप अन्यथा मत लेना, आपको नहीं कह रहा हूँ, आम लोगों की जनता की सोच है, जो मेंटिटी है, संघर्ष कोई नहीं करना चाहता है। मेन चीज ये है, बात उसमें ये है कि संघर्ष नहीं करना चाहता कोई। आप आए हो, खड़े हो, संघर्ष करने चाहते, बहुत से आपके भी साथी होंगे जो बैठे होंगे, संघर्ष नहीं कर रहे होंगे, ठीक है जी, बात उनकी भी है ना सर। हजारों करोड़ों में भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या अशफाक उल्लाह खां पैदा होते हैं, हजारों करोड़ों लोग में पैदा होते हैं। आपने कभी जो देखा कि जो बॉर्डर पे हमारा बीएसएफ का जवान लड़ता है, क्या किसी नेता का बेटा होता है? नहीं होता है। वो किसका बच्चा होता है? वो गरीब का बच्चा होता है, आम लोगों का होता है। अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर जो सेंटर का हो, चाहे किसी का हो, आज तक कभी मरा? कभी किसी नेता का, पार्लियामेंट का बेटा कभी मरा बॉर्डर पे? किसी एमएलए का बेटा कभी नहीं मरा। किसका बेटा मरता है? जो गरीब आवाम का बच्चा होता है, जो गांव में होता है, उसके अंदर एक जज्बा होता है कि मैं देश की सेवा करूंगा, मुल्क की सेवा करूंगा, अपने मुल्क की हिफाजत करूंगा, रात में नहीं सोऊंगा। हम लोग सोते होते हैं और वो हिफाजत करता होता है। तो अधिवक्ता साथी के परिवार वाले भी आए, अब मैं आपसे एक बात, इसी में से दोबारा क्रांति आएगी और इन्हीं में से कोई ना कोई उठ के भगत सिंह बनेगा, और जो हिंदुस्तान में चल रहा है इसको, इसकी जो आंधी चल रही है, इसको मोड़ के फेंक देगा। लेकिन सर बिल्कुल सही है, आपके साथ में सहमत हूं। देर इतनी ना हो जाए कि उसके मतलब कि हमें उसका खमियाजा इतना भुगतना पड़ जाए कि मतलब कि लेट हो जाए, ठीक है। कुर्बानी हमारी उस टाइम भी थी, उस टाइम भी हम लेट हुए। कुर्बानी हमारी उस टाइम भी हुई जिस टाइम 1947 में हमें आज़ादी मिली। लेट हुए, हो सकता है इस बार हम जल्दबाजी, कुछ का ऐसा काम हो जाए कि जल्दबाजी से हमें फिर दोबारा से आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा।